एक बार की बात है, वैशाली नगर राज्य में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा के मन में जिंदगी को लेकर आने वाले नेगेटिव विचार राजा को सुकून की ज़िंदगी जीने ही नहीं देते थे, जिस वजह से राजा आए दिन परेशान रहता था। जो भी काम करता दुखी मन से करता। बहुत समय से उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। इस साल राजा के राज्य में बहुत कम बारिश हुई, जिसके कारण सूखा पड़ गया, जिसका सीधा असर राज्य के किसानों की जिंदगी पर पड़ा। फसल अच्छी नहीं लग पाई। सब किसान बहुत दुखी और उदास थे। राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला। वहीं पर एक मेला लगा हुआ था, जहां पहुंचकर राजा ने हर आदमी के चेहरे पर उदासी देखी, लेकिन उन सब में सिर्फ एक आदमी ही ऐसा था जो राजा को देखकर खुश और मुस्कुरा रहा था। वो आदमी एक दुकान के बाहर बैठा हुआ था। उसके फटे मैले कपड़े थे, लंबे उलझे बाल और हाथ में कटोरा था। यह सब देखकर राजा समझ गया कि ये तो भिखारी है। भिखारी को मुस्कुराता हुआ देख राजा कुछ देर बाद अपना उदास मन लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अपने रथ पर फिर से राज्य का भ्रमण करने निकलता है। फिर से वहीं दुकान से होकर गुजरा तो राजा को फिर से वही भिखारी मिला। भिखारी के चेहरे पर मुस्कान थी। राजा रथ रुकवाकर भिखारी को ध्यान से देख रहा था। भिखारी के हाव भाव ऐसे थे मानो उसे जिंदगी में पता नहीं क्या मिल गया हो। राजा चला जाता है। राजा को रात के सपने में भी वही भिखारी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन राजा ने उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने बड़े अचरज मन से पूछा कि तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं, ना ही रहने को घर और ना ही परिवार, खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, फिर भी तुम इतना खुश और सुकून से कैसे जी रहे हो? तब भिखारी बोलता है, मैं कल की नहीं सोचता हूँ। जो जिंदगी आज है बस उसी को जीता हूँ, और फिर कल किसने देखा है कि क्या हो जाए। भले मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा भी गम नहीं है, क्योंकि मेरी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़े। जैसा हूँ जहाँ हूँ बस खुश रहता हूँ और आनंद में रहता हूँ। अचानक से राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भिखारी की इन बातों से राजा को अपनी परेशानी का हल मिल गया था। राजा को सुकून की अनुभूति हो रही थी। राजा को जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुशियाँ धन और संसाधन की मोहताज नहीं होती हैं। हर इंसान सुकून से जिंदगी जी सकता है जब वो अपनी फालतू की इच्छाएं त्याग दे।